नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने भैया सर्वनाम के बारे में देख लिया था। आज अच्छा एक चीज़ जानिएगा, सर्वनाम के बाद जो क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है, इनको भैया वहीं पर रोक दिया गया, क्योंकि आप लोगों के कमेंट में काफ़ी लोगों ने कहा कि सर जी अब अलंकार को शुरू कर दीजिए, अलंकार को शुरू करिए। तो भैया अलंकार तो नहीं शुरू किए हम, लेकिन अलंकार की तरफ हम बढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो आज मैंने निर्णय लिया कि ऐसा है कि अब जो है हम रस को शुरू कर देते हैं, बाद में क्रिया विशेषण जो अलग अलग टॉपिक हैं इनको हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो आज भैया बिना समय लिए हुए हम लोग रस को शुरू करते हैं। अगर बात की जाएगी रस की तो ध्यान दीजिएगा, अगर रस की बात की जाए तो कहते हैं भैया रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, यानी जिसका आस्वादन लिया जाए भैया, जिसका स्वाद लिया जाए और जिसको चखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम रस कहते हैं। अच्छा, रस होता क्या है? तो भैया एक चीज जानिएगा, जो काव्य होती है, काव्य, ठीक, साहित्य के विषय होते हैं ना काव्य और गद्य, लेकिन गद्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं काव्य की। अगर काव्य की बात होती है तो काव्य के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। काव्य को कहा क्या गया है? तो विद्वानों ने काव्य का नाम रखा है भैया नायिका, यानी काव्य को साहित्य की नायिका कहा गया भैया, ये नायिका मानी जाती है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर नायिका है भैया तो उसे सजने संवरने सब चीज का ढंग होना चाहिए। ठीक, उसी बात का यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे कि देखिए काव्य के 4 अंग जो होते हैं भैया, इसमें पहला अंग, अगर हम किसी नायिका की कल्पना करते हैं, अगर हम किसी नायिका की कल्पना करते हैं तो क्या वह नायिका हो जाती है? नहीं, कल्पना मात्र से वो नायिका नहीं होती। सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वह होती है भैया शरीर की। एक नायिका के लिए शरीर की आवश्यकता है। और अगर काव्य की बात की जाए तो काव्य का शरीर माना जाता है भैया शब्द। शब्द को क्या माना जाता है? काव्य का शरीर। अगर हम दूसरे अंग, ये आपके काव्य का पहला अंग था, अगर हम दूसरे अंग की बात करें तो भैया ध्यान दीजिएगा, अगर किसी नायिका को ऐसे हम शरीर मान ले भैया, तो क्या शरीर से ही वह नायिका हो जाएगी? नहीं, उसे और चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो भैया वह शरीर से नायिका नहीं होगी। इस शरीर का कितना महत्व है? अगर इससे हम प्राण को निकाल दें, आप कहेंगे सर जी कोई महत्व नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इस शरीर का इसी प्रकार से कोई महत्व नहीं है। जैसे यहाँ पर काव्य से अगर रस को निकाल दिया जाए तो काव्य का कोई महत्व नहीं बचता है। तो इस काव्य को दूसरा रूप दिया गया, दूसरा अंग दिया गया भैया, क्या? आत्मा। और काव्य की आत्मा किसे मानी जाती है? तो काव्य की आत्मा मानी जाती है रस को। रस क्या है भैया? काव्य की आत्मा। यह काव्य का दूसरा तत्व था, दूसरा अंग था। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा भैया, अगर हम तीसरे तत्व की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, नायिका के पास शरीर भी है भैया, आत्मा भी है, वह जीवित है, लेकिन वह अभी घर में कैद है, वह बाहर नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं है। और अगर वस्त्र की बात की जाए तो भैया, अगर इस नायिका के वस्त्र की बात की जाए तो नायिका कौन है? नायिका आपकी काव्य है। और एक नायिका के लिए भैया वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार छंद की आवश्यकता पड़ी किसको? काव्य को। ठीक, और यह माना जाता है इसका तीसरा अंग। अब ध्यान दीजिएगा भैया, जब इसके पास तीनों अंग हो गए, अब यह कहीं भी जा सकती है। लेकिन आप देखते हैं
जयमाल पे वही लड़की जाएगी जिसके पास गहने ज्यादा होंगे। ये दुल्हन कब जयमाल पे जाती है? जब खूब सज जाएगी भैया तब। तो यह तो जा तो सकती है लेकिन इसकी सुंदरता नहीं है। तो इसकी सुंदरता किस जैसे स्त्रियों की सुंदरता भैया आभूषण को धारण करने से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार को धारण करने से बढ़ जाती है। तो इसको चौथा अंग दिया जाता है भैया, उस चौथे अंग का नाम हो जाता है अलंकार, और यह कहलाता है इसका आभूषण। काव्य का आभूषण किसे माना जाता है? तो अलंकार के। तो ये काव्य के भैया 4 तत्व होते हैं, 4 अंग होते हैं। इसमें से शब्द को हम लोग देख रहे थे, जिसे बीच में भैया कुछ समय के लिए रोक के रखा गया है। अब हम लोग किसको देखेंगे? तो हम लोग रस को देखेंगे। और रस में कह दिया गया है भैया रसते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन लिया जाए, जिसको चखा जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, रस होता क्या है? कहते हैं भैया देखिए, अगर बात की जाएगी रस की, ठीक, तो रस कहता है काव्य के पढ़ने, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा काव्य के पढ़ने सुनने अथवा किसी नाटक या दृश्य आदि को देखने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है, हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने सुनने अथवा किसी नाटक या दृश्य आदि को देखने से हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? रस कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती कैसे है, इसे हम लोग देखते हैं भैया। जैसे अगर किसी काव्य को आप पढ़ रहे हैं, अभी अगर श्रृंगार रस आ जाए भैया, भेजे मन भावन के उधव के यावन के सुधि ब्रज गावन में पावन जब न लगी, काहे रत्ना करे कि ग्वाले ने की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबन लगी, उझकी पद कंजन के पंजन पे पेकी पाती छाती छोहन सबन लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबन लगी। तो यहाँ पर हमको श्रृंगार दिखता है, प्रेम दिखता भैया। लेकिन अगर यही वीर रस की पंक्ति पढ़ी है, तब पंक्तियों में रस, जो आनंद आपको मिल रहा है, वह आनंद का भाव बदल जाएगा भैया। साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धर सर जसिव जंग जीतन चलत हैं, भूषण बिहत नद भनद नगारन के नदी नद मद गए बरन को लरत हैं, ऐल फैल गेल भेल गलक में गेल गेल गजन की ठेल पैल सैल उलसत हैं, तारा सुतरन धूर धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा वारी हलत है। तो यहाँ भैया आपके भाव क्या होंगे? बदल जाएंगे, वीरता आ जाती है। जा दिन जन्म भैया आल्हा के धरती धसी 2.5 हाथ, जिस दिन आल्हा का जन्म हुआ उसी दिन धरती 2.5 हाथ धस गई। ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, वहाँ उमंग है, जोश है। शिष्य पगाना जगतन में प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरु पाव उपाना की नहीं सामा, द्वारे खड़ा दूजी दुर्बल एक रहो चकी सो बसुधाय भीरामा, पूछत दिन दयाल को धाम बतावत यापनो नाम सुदामा।
अब यहाँ पर आपको दया आती है, सुदामा बेचारे कितने दुबले पतले, धोती फटी है, सिलटी है, उसको भी सिले हुए हैं। तो अभी ये सब हम आपको बताएंगे भैया, कैसे भाव का अंतर आता है, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। जिस प्रकार आप भैया आप नींबू का रस पीते हैं तो खट्टा लगता है, चाय मीठी लगती है, शक्कर का रस मीठा लगता है, काढ़ा कड़वा लगता है, तो आप जिस प्रकार के रस पीते हो वैसे आपकी जिह्वा आनंद लेती है। उसी प्रकार हम जिस प्रकार के रस को पढ़ाएंगे वैसी ही आनंद की अनुभूति आपके हृदय में होगी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिएगा भैया। अगर आनंद की अनुभूति न हो उसी प्रकार तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सर आपके रस पढ़ने में कोई आनंद नहीं आ रहा है। अभी आज तो मेरी तबीयत थोड़ा बहुत खराब है, इसलिए भाई थोड़ा सा दिक्कत है, आवाज में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रही है। ठीक, चलिए भैया, अब अगर आपसे पूछेगा भैया रस का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो ध्यान दीजिएगा, रस का अर्थ होता है आनंद। ध्यान दीजिएगा, अगर रस की बात करेगा तो रस का अर्थ होता है भैया आनंद। ठीक, रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। लेकिन आपसे पूछेगा भैया रस का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो रस का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने किया था, और कहाँ किया था भैया, तो नाट्य शास्त्र में किया था। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में किया था, तो नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में किया था। यानी नाट्य शास्त्र के 6वें अध्याय में आचार्य भरत मुनि ने रस का सबसे पहले उल्लेख किया। और जो रस का सबसे पहले उल्लेख किया वहां इन्होंने रस की परिभाषा दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति है। यह कहकर इन्होंने क्या किया था भैया, इसके भाव को परिणित किया था, इसकी परिभाषा को दिया था। अच्छा, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं परिभाषा भी लिख देता हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए भैया, मैं परिभाषा भी लिख देता हूं। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। अच्छा, आप देखते हैं भैया कहीं कहीं संयोगाद्र दिया रहता है ना, तो आप नहीं समझ पाते हैं संयोगाद्र दिया रहता है, सर जी संयोगात कहाँ लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वर्ण प्रथम वर्ण के बाद ना, ठीक, किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण अंतस्थ या उसमकाहा अथवा कोई स्वर होता है तो प्रथम वर्ण का अपना तीसरा वर्ण हो जाता है भैया, तो त का तीसरा वर्ण द हो जाएगा। और अगर द में हम र को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, द्रस हो जाएगा ना, तो यही मिलता है, तो संयोगाद्रस निष्पत्ति हो जाता है। ठीक, तो इस चीज को आप जानिएगा, संयोग धन रस संयोगाद्रस हो जाता है। संधि आपको पढ़ाया है, संधि व्यंजन संधि का पहला नियम इसमें लगेगा, जो मैं पढ़ाया हूं उसमें पहला नियम ही मैं पढ़ाया हूं इसको, तो इस चीज को देख लीजिएगा। और कल हम लोग भैया रस के अंग के बारे में देखेंगे, रस के जो 4 अंग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। आज जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगी भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के डाल दीजिएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पढ़ते रहिए भैया, धन्यवाद।